सदन में भी तो सदन में बात रखिए ना वीरेंद्र जी, यहाँ पर तो नारेबाजी होती है, तख्तियां दिखाते रहेंगे, राज्यपाल का अभिभाषण नहीं सुनेंगे, तो सदन में तो डिबेट होनी चाहिए। आप लोग ठीक है, आप लोग जनता से जुड़े मुद्दे आप उठाइए, कौन मना कर रहा है, राजेश चौधरी यही बात कह रहे हैं, लेकिन सदन में तो बात ही नहीं कर रहे ना। नहीं, हम भी उस बात की राज्यपाल के अभिभाषण का तख्ती लगा के विरोध नहीं, राज्यपाल का अभिभाषण इससे पहले भी पिछले लगातार 5 वर्षों से चला आ रहा है। वो अभिभाषण जो होता है वो कोरे कागज पे लिख के सरकार जो दे देती है, वो धक्का मुक्की के साथ सत्ता पक्ष के लोगों ने, उनके मार्शल ने पुलिस को आगे करके हम लोग को न सिर्फ बिठाया, बल्कि जो मीडिया कवरेज के लिए पत्रकार बंधु थे उनके साथ जो बदसलूकी की पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने देखी जी। और रहा सवाल के विरोध प्रदर्शन का, एक परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जब विपक्ष में थी जी, तो चरण सिंह जी की प्रतिमा पर उनका विरोध होता चला आया। जो भी दल विपक्ष में रहे, प्रमुख विपक्षी दल, उन्होंने वहां पर चरण सिंह जी की प्रतिमा पर अपना विरोध प्रदर्शन किया। ये एक परंपरा है। आज जिस तरीके से तुगलकी तानाशाही डिक्टेटरशिप का पर्याय बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र के गला को घोटने का काम किया, हाँ, तो बहुत दिनों तक ये नहीं चलेगी। ठीक है राजेश चौधरी जी, सब बातों को लेकर लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं आप लोग। राजेश चौधरी साहब, देखिए, पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी जिस तरह से गुंडागर्दी का नंगा नाच आज सदन में हो रहा था। सदन चर्चा का स्थान है, सदन बहस का स्थान है, सदन समस्याएं उठाने का स्थान है। वहां पर समाजवादी पार्टी के सदस्य किस तरह से हंगामा कर रहे थे, राज्यपाल के अभिभाषण को सुनने को तैयार नहीं थे। सबने देखा है, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही, अभी दिखा रहे हैं आप अपने जो चैनल पर जी। और ये लोग लोकतंत्र में भरोसा करते नहीं, ये लोग बहस करना चाहते नहीं, बहस से पता नहीं क्यों भागना चाह रहे हैं। सरकार चाहती है कि आइए हम डिबेट करेंगे, हम बहस करेंगे आपके साथ, समस्याएं उठाइए, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, आप बोलिए तो सही। आप बोलेंगे ही नहीं। हाँ। आप सुनने को तैयार नहीं है, अभिभाषण आप सुनने को तैयार नहीं है, तो लोकतंत्र में हंगामे का कोई स्थान नहीं है और सदन में तो कोई स्थान नहीं हंगामे का। हाँ। तो ये तो अपनी बात को खुद ही काट रहे हैं। ठीक है, प्रदीप चौधरी जी आरएलडी के विधायक हैं। प्रदीप चौधरी साहब, आपका क्या टेक है इस पर? भाई, यहाँ पर राजेश चौधरी कह रहे हैं कि आप आइए ना, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। चर्चा क्यों नहीं करना चाह रहा विपक्ष, हंगामा करना है। स्वागत है आपका, यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आज क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं। कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये दोनों लोकतंत्र की महत्वपूर्ण धुरी है और इस महत्वपूर्ण धुरी में दोनों को मिलकर के जनता जनार्दन ने जो दायित्व जिसको सौंपा है, उसके अनुरूप दोनों अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जाति जनगणना चाहती है। जाति जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। और इसी पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। राजेश चौधरी जी, मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं, जातीय जनगणना की यहां पर बात अखिलेश यादव कर रहे हैं और बड़ी बात बोल दिया उन्होंने। देखिए, मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि जया बच्चन कौन से प्रदेश की है? उन्होंने राज्यसभा यूपी से भेजा हुआ है। कहां से आती हैं? वो मध्य प्रदेश से आती हैं, पूरी दुनिया जानती है। किरणमय नंदा उनके बिल्कुल पिताजी के बहुत खास रहे और पार्टी के लिए काम करते हैं। वो कहां से आते हैं? बंगाल से आते हैं। राज्यसभा भेजे उत्तर प्रदेश से। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जिस योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने सराखों पर बिठा करके दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है, 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, हाँ। उनको बाहरी बताने का काम करेंगे। सरकार में कोई कमी नहीं निकाल पा रहे हैं। हाँ। सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार की नीतियां अच्छी हैं, सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। हाँ। सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। सदन में बहस करने से भागेंगे। हाँ। और सदन में हसन रूमी जी, आकर के भाई सरकार की कमियां गिनाइए, मुद्दों पर आइए, ये इस तरह की बातें करने की जरूरत कहां आ रही है? देखिए राजेश भाई, ये बताइए कि 1 वर्ष पूरा हो गया, कम से कम 90 दिन सत्र चलता, 90 दिन सत्र चलता तो निश्चित रूप में कम से कम एक एक करके सरकार की कमियां गिनाते हम लोग।
लेकिन सरकार ने पूरे एक साल में मात्र 5 दिन या 6 दिन सत्र चलाया। हम किसके पास जाके कमियां गिनाएं? आज यहां पर बात आप कर रहे हैं कि सरकार की कमियां सदन में गिनाया जाए, तो हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार की कमियां चलाइए सदन। अभी आपने जो वायदा किया, पिछली बार जो वायदा किया था, आप एकदम से सदन को समाप्त कर दिया, और अभी भी हमें यकीन है कि आप 10 मार्च तक चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, आपकी मंशा अभी भी नहीं है पूरी। हमें तो जो पिछला आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा, उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आप सदन पूरा चला नहीं सकते, क्योंकि आप भाग रहे हैं। आप भाग इसलिए रहे हैं कि आपकी कमियां इतनी है कि अगर विपक्ष एक एक कमी गिनाएगा तो आप पूरे प्रदेश में बेनकाब हो जाएंगे। 2024 सर पे खड़ा हुआ है। राजेश जी, आपको मालूम है कि 24 में आपकी जवाबदेही है। 24 का चुनाव सामने है। कितना चलाया आप अपने, और आपकी बहुत सारी कमियां हैं जो विपक्ष गिनाना चाह रहा है। आप बड़े चैनल पे बैठे और कह रहे हैं कि 10 तारीख तक सत्र चलाएंगे नहीं चलाएंगे, आपकी मंशा पर अभी भी सवाल है। कहां बोले चौधरी साहब, राजेश चौधरी साहब, दिया जाता है, जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, कितने दिन ये चलाते थे विधानसभा, और ये झूठ बोल रहे हैं चैनल पे बैठ करके। 11 दिन एक बार चला, 5 दिन एक बार चला, 4 दिन एक बार चला, और अभी साल भर हुआ नहीं है विधानसभा को गठन हुए। और ये लोग कितना चलाते थे? पूरे साल में एक बार में 9 दिन ही चलाया है इन्होंने। सबसे कम सदन चलाने का रिकॉर्ड यदि किसी का है तो इन्हीं का है। तो भाई 11 दिन चला था हमारा पिछला बजट, और पिछले साल का बजट आया था। पूरा साल कह रहे हैं तो पूरे साल में 11 दिन नहीं चला, पूरे साल में 90 दिन चलता है। ठीक है, अगर हम मान लें 11 दिन तो 90 दिन। प्रदीप चौधरी जी को चर्चा में लाते हैं, आरएलडी के विधायक हैं। और आप अपना देखिए ना, आप कितना चलाते थे। ठीक है, कौन कितना चलाता था नहीं चलाता तो उस पर नहीं जाते हैं, उसका उपयोग लेकिन सदन में अपनी बात रखनी चाहिए। प्रदीप चौधरी जी मेन मुद्दे पर आते हैं कि भाई अगर इतना ही हंगामा होता रहेगा पूरे टाइम तो जनता की बात कब और कौन करेगा। और यहां पर देखिए बेदीराम जी कह रहे हैं कि भाई आपको विरोध प्रदर्शन करना है, आपको पहले ही तय कर दिया गया था कि एक दिन पहले इस गेट से जाना है, इस गेट से नहीं जाना है। तो जहां मनाही है वहां पर जाने की जरूरत क्या थी? उस गेट से जाने की जरूरत क्या थी? प्रदीप चौधरी जी आवाज आ रही है? हाँ, जवाब दीजिए। सवाल सुना आपने? दोहराऊं? सवाल दोहराइए। हाँ प्रदीप चौधरी जी, यहां पर इतना हंगामा चलता रहेगा तो जनता की बात कब कौन करेगा? और यहां पर जब एक दिन पहले ही तय हो गया कि नियम बना दिया गया कि यहां से जाना है वहां से नहीं जाना है, तो उसको मुद्दा बनाने की जरूरत कहां आ रही है? नहीं, मुद्दा नहीं बनाया गया। एक बात बताइए, मैंने तो यही कहा ना कि हम किसानों की उसके चुनकर आते हैं तो हम वहां पैर छूने के लिए जाते हैं। वहां पर क्यों रोका गया? जिस तरीके से पुलिस के द्वारा पत्रकारों से भद्रता की गई, विधायकों से भद्रता की गई, वहां पे नहीं जाने दिया गया। हम तो फेस करने के लिए तैयार है। सरकार क्या लेके आ रही है दिखाए तो सही। सरकार तो वही घिसी पिटी बातें लेके आती है। आप देख लेना, कल बजट आएगा, पेश होगा, क्या होगा, किसानों के लिए क्या होगा। इन पे सिवाय झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक नुमाइंदा झूठ का परिंदा लेके चलता है। ठीक है, धरातल बेदीराम जी आने वाली 24 में आप देख लेना इनका क्या हाल होता है। बेदीराम जी, भाई पैर छूने के लिए जा रहे थे, आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे थे, वहां पे भी रोक लिया गया, धक्का मुक्की की गई बता रहे हैं।